झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्जाम आज का सेकेंड पेपर फाउंडेशन पेपर 2 यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चलिए इसका भी आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं कि आज जो आप लोगों का प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम हुआ है उसमें हमारी तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी गई थी उनमें से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हमारी तरफ से 12 क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन। 12 क्वेश्चन में आपको वो भी दिखाएंगे। इस पे पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जो क्वेश्चन आया था वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कितना मैच कर रहा है। और आपको बता दें कि इसमें भी लगभग 7 क्वेश्चन जो है कंफर्म आया है, एक क्वेश्चन में आपका डाउटफुल है। तो चलिए आपको क्लियर बताते हैं 7 क्वेश्चन कौन कौन सा आया हुआ है। तो बहुत अच्छा, आज का पहला दिन आप लोगों का गया है, शानदार तरीके से आप लोगों ने एग्जाम दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी तरफ से बहुत कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक बेहतर गाइडेंस दी जाए और वो गाइडेंस इस बार भी पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि आज जिस तरह से आप लोगों को लगभग 15-20 दिन पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दी गई है, उसके हिसाब से आज का पेपर भी आप लोगों का दोनों पेपर फाउंडेशन पेपर 1 पेपर 2 क्लियर आप लोगों का बहुत शानदार रहा। ये मुझे बहुत खुशी हुई। साथ ही कल के लिए भी लाइव आएंगे रात 9 बजे, आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा। कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, गाइडेंस करेंगे, तो उसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना है। और आज रात में आप लोग को जो है इस वीडियो को मेरे साथ जुड़िएगा और कल फिर आप लोग का पेपर 3 और पेपर 4 भी उम्मीद है बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाले हैं। तो चलिए प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाउंडेशन पेपर 2 में कौन कौन सा सवाल आज आया था, चलिए सबसे पहले उस क्वेश्चन दिखाते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया था और 8 में से 7 क्वेश्चन आपका कंफर्म हमारे क्वेश्चन से, हमारे नोट्स, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो चलिए उसको भी लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला जो सवाल आया हुआ है, एलिसिट द रिलेवेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी फॉर द एलिमेंट्री स्कूल टीचर। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, प्रकाश डालें। तो पहला क्वेश्चन ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा और वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाएंगे जो आप लोगों को हम दिए थे। तो पहला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने को मिला है। आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर है। साथ ही आप लोग जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कॉपी में नोट किया है मिला लीजिए। आपको ये क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन दिया गया था उनमें से एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सप्लेन ऑन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ इट। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियाँ क्या क्या है, इनमें सबसे मुख्य विधि या उपयोगी विधि का वर्णन करें। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज चाइल्डहुड, डिस्क्राइब द चीफ फीचर्स ऑफ इट। तो बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिला, जिसमें आप लोगों को ये भी बता दिए थे कि किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, इसे कंप्लीट तैयार करके जाइएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी देखने को मिला। तो लगातार 3 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और आप लोगों को दिखाएंगे भी हम, ठीक है, लाइव प्रूफ के साथ। चौथा है गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। सीखने के प्रभावित करने वाले तत्वों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है कि तत्वों की आलोचना करें, लेकिन आपको इसी चीज़ को समझना है। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आपका है कि जो सीखना है इसको कौन कौन प्रभावित करते हैं, यानी जो लर्निंग है इसको कौन प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक जो आप लोग क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन ये वाला आया है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन भी हमारे नोट से। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन कि थ्रो लाइट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। व्यक्तित्व की प्रचलित वर्गीकरण पर प्रकाश डालते हुए किसी एक का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको हमारे नोट्स में और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए थे कि जो व्यक्तित्व है पर्सनैलिटी वाला चैप्टर, पर्सनैलिटी वाला से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर अगर आपने नोट किया होगा तो उससे मिला लीजिएगा कि व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बाकी ये जो चीज़ आपको लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको जो है थोड़ा सा उसको घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको लिखना था कि जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण है उसके रिलेटेड, यानी व्यक्तित्व की जो प्रचलित वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एलिसिट द काउजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो व्यक्तिक विभिन्नता से आपका क्या अभिप्राय है, व्यक्तिक विभिन्नता के कारणों पर प्रकाश डाले। तो ये भी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का हिस्सा है और ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इसके बाद आपको दिखाते हैं। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग विथ इट्स एजुकेशनल इंपॉर्टेंस।
तो ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है, अधिगम के सूझ सिद्धांत का वर्णन करते हुए इसके महत्व का स्पष्ट करें। तो आप लोगों को अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो नोट्स में आपको अधिगम का सिद्धांत लिखा हुआ है, उसी के बारे में इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो जो लोगों ने अधिगम के बारे में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए थे अधिगम के बारे में, तो वही वाला क्वेश्चन इसको यहाँ पे जो है आपको पूछा गया है। और 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी आप लोगों को शॉर्ट नोट में जो जो दिया गया है वो सारा चीज़ आया हुआ है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद किशोर अवस्था के बारे में भी देखिए आ गया है। और आप लोगों को बार बार बताया गया था कि किशोर अवस्था का टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको करना है। उसके बाद आप लोगों को 2 और टॉपिक दिए थे, एक है एडजस्टमेंट और दूसरा है मेमोरी। तो ये देखिए 8 के 8 सवाल आपका पूछा गया है, लेकिन एक सवाल को हम जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि हो सकता है इस क्वेश्चन को बहुत कोई बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हो सकता है ये थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व की प्रचलित वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इसको नहीं दिए थे, लेकिन ये व्यक्तित्व जरूर दिए थे। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को मानते हैं कि जितना 8 क्वेश्चन आपको पूछा गया है उनमें से 7 क्वेश्चन हमारे F2 यानी फाउंडेशन 2 से आया है। तो बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के लिए लगभग सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और 7 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाती है तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। चलिए अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे नोट से आया हुआ है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज आप लोगों का 8 क्वेश्चन आया हुआ है, तो 8 में से 7 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं किस तरह का क्वेश्चन हमारे, जिस तरह से हमने सेलेक्ट किए थे आप लोगों के लिए सेशन 2021-23 के लिए, आने वाले दिनों 2022, 24 और 23-25 के लिए भी इस तरह का हेल्प मेरी तरफ से मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और अपने अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो फाउंडेशन पेपर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे सजेशन के तौर पर, चलिए आपको दिखाते हैं। पहला कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट नोट जो है वो वाला क्वेश्चन आया है। चलिए इसको आगे करते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनमें से आपका बाल्यावस्था का जो है लॉन्ग में और किशोरावस्था का आपका शॉर्ट नोट्स बनाने आया है, तो ये भी हमारे नोट्स से आपको मिल गया। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियों को लिखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे और जब मैराथन क्लास चला था उस टाइम भी इसको तैयारी जरूर कर लीजिएगा। इसमें क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों के बारे में, जिसमें निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, कोई एक विधि के बारे में आपको डिटेल्स में लिखना था। उसके बाद थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, ये तो आया नहीं है, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए व्यक्तित्व, यही क्वेश्चन आपको जो है एक ऐसा लगा कि थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को दे दिए थे कि व्यक्तित्व वाला आप लोग का टॉपिक, कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, इसको क्लासिफिकेशन पूछा गया है, वर्गीकरण को। तो ये आपको नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिला। फिर भी हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। हमारी तरफ से जो 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है उसमें से हम मानते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन सिर्फ नहीं है, लगभग 90% मेरा क्वेश्चन मैच किया है। और अगर पेपर फाउंडेशन 1 जिसका वीडियो भी हम बना दिया है उसमें भी देखिएगा तो 8 का 8 क्वेश्चन यानी 100% जो है हमारे क्वेश्चन टच किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन दिखा देते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, ये तो नहीं आया था, ठीक है, सॉरी, व्यक्तिगत विभिन्नता ये तो आया हुआ है, हाँ, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिला है। चलिए अधिगम, देखिए अधिगम का भी यहाँ पे आया हुआ है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। तो अधिगम का जो सूझ सिद्धांत है वही आपको अधिगम में पढ़ना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे नोट्स से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने को मिला है। तो ये सारे टॉपिक्स देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला आज के पेपर में। तो मुझे बहुत खुशी हुई, आज भी आप लोग का एग्जाम बहुत बढ़िया गया। और कुछ शॉर्ट नोट्स जो आज के एग्जाम में देखने को मिला, जिसमें आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मेमोरी के बारे में आया है, समायोजन के बारे में आया है। तो जितने भी चीज़ आप लोगों को दिया जा रहा है, हमारी तरफ से तैयारी करवाया जा रहा है, उससे काफ़ी हेल्प मिला है, ये मुझे उम्मीद है। बाकी आप लोग का क्या कमेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ, और कल के पेपर 3 और 4 के लिए लाइव आएंगे, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा रात 9 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया।